अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये मैं आपको दो लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। अ पर्सन कैन यूज़ 3 डिफरेंट पाथ्स टू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू अनदर प्लेस बी। इट कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिगर 2.10, ये आपकी फिगर 2.10 यहाँ पर आप मौजूद हैं, आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से जाओगे तो 16 किलोमीटर लगेंगे, 16 किलोमीटर का रास्ता है। इस रास्ते से जाओगे तो 24 किलोमीटर का रास्ता है, सीधा जाओगे तो 6 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। यानी पहुंचना बी तक है, लेकिन 3 रास्ते आपके पास मौजूद हैं। What if the person moves back from B to A? Along any of 3 paths, the person covers the distance is either 16 km or 24 km, while the person is back at A, so the net displacement becomes 0. कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? The total length covered by moving body without mentioning direction of motion. अगर आप सिर्फ डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं बताया जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहो कि एक बंदा कराची से चला, ठीक है। एक बंदा कराची से चला कितने किलोमीटर? 500 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस है। कहाँ चला पता नहीं, ठीक है। यानी कि सिर्फ डिस्टेंस बताया गया है, डायरेक्शन नहीं बताया गया। डायरेक्शन नहीं बताया गया तो इसको डिस्टेंस कहा जाएगा। अगर इसमें आप इंक्लूड कर देते हो डायरेक्शन, अगर इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया तो इसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। फ़र्क बस ये है, सिर्फ फासला बताया जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह इतने किलोमीटर तय किए, इतने मीटर तय किए, तो वो डिस्टेंस। अगर उसमें ये भी बताया जाएगा कि गया तो किस तरफ गया, डायरेक्शन भी बताई गई, तो वो डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिस्टेंस। द डिस्टेंस मेजर्ड इन दिस स्ट्रेट लाइन स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, यानी डायरेक्शन आ गई तो डिस्प्लेसमेंट है। इधर ये थोड़ा सा बहक गया। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर कहा गया है। अब स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये आगे आपको पता चलेगा। सिर्फ समझ लें कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट एक इंटरनेशनल लेवल है यूनिट्स का, तो मीटर का जो एसआई यूनिट है वो एम है, तो डिस्टेंस का भी जो एसआई यूनिट है वो एम है, सॉरी मीटर है। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन फ्रॉम ए टू बी इज़ आइदर 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 6 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, इसमें डायरेक्शन बता रहा है कि भाई वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया, डायरेक्शन बताया ना। तो 6 किलोमीटर इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए तो ये क्या है? इसका डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताई गई। सिंपल समझे, इसको इतना समझाना भी नहीं आया है, मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल बात यह है कि अगर डायरेक्शन भी हो और डिस्टेंस भी हो, दोनों मिल जाएं, डायरेक्शन भी डिस्टेंस भी दोनों मिल जाए तो डिस्प्लेसमेंट। और सिर्फ फासला तय करे, सिर्फ सफ़र करे, सिर्फ किलोमीटर्स बताए गए हों तो डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होती है? हम समझते हैं स्पीड यानी तेज़ी से चलना, सही है। यहाँ क्या बता रहा है स्पीड के बारे में? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. It is rate of change of position of an object. There are many ways to determine speed of an object. These methods depend on measurement of two quantities.
the distance traveled, the time taken to travel that distance. Thus the speed of an object can be calculated as speed is equal to distance traveled upon time taken. ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि स्पीड को आप इस तरीके से डिफाइन करो कि क्या है स्पीड, क्या है स्पीड का मतलब है कि किस एक बंदे ने जो सफ़र तय किया वो कितने वक्त में तय किया, बस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द टाइम टेकन, यानी जो सफ़र किसी ने तय किया वो कितने टाइम में तय किया, इसको कहा जाता है स्पीड, कि उसकी स्पीड कितनी है, हाउ फास्ट ही इज़ मूविंग। ठीक है, फास्ट देखा जाता है कि कितना फास्ट है, लेकिन इसमें ये दो चीज़ें हैं कि कितना सफ़र किया और कितने टाइम में किया, तो इसको इस तरीके से हम जांच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी कैसे देखो, वेयर v इज़ द स्पीड, v को स्पीड से डोनेट किया गया है, ऑफ द ऑब्जेक्ट s इज़ द डिस्टेंस, s यानी डिस्टेंस रखा गया है बाय इट, एंड t इज़ द टाइम टेकन बाय इट। ठीक है, तो ये फार्मूला आप शॉर्ट में v इज इक्वल टू एस अपॉन टी भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसको AV लगा दो, बाकी सेम है, VAV। यहाँ पर एक बात कर रहा है कि द इक्वेशन 2.1 गिव्स ओनली एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, इट कैन नॉट बी सेड दैट इट वाज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहे हैं ये यहाँ इस फार्मूले से हमें एवरेज स्पीड तो मिल जाएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गाड़ी है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या नहीं चल रही। सबसे पहले आप समझें कि यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये है कि अगर 1 घंटे के अंदर एक गाड़ी 50 किलोमीटर तय करती है, ठीक है, ये जो इसका पहला घंटा था उसमें उसने 50 किलोमीटर तय किया, तो जो दूसरा घंटा आए उसमें भी वो 50 किलोमीटर तय करे, तो मतलब उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक ही स्पीड से चल रही है। तो हमें एवरेज स्पीड तो पता चल रही है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या नहीं चल रही। फॉर एग्जांपल, रेसिंग कार कैन बी टाइम्ड बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच ओवर फिक्स्ड डिस्टेंस 500 मीटर, डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय टाइम गिव्स द एवरेज स्पीड बट इट मे स्पीड अप और स्लो डाउन। कह रहे हैं हमें इस फार्मूले से एवरेज स्पीड मिल जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको ऊपर भी बताया। ठीक है, अच्छा, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आ गई। एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले घंटे में 50 किलोमीटर है तो दूसरे में भी 50 हो, तीसरे में भी 50 किलोमीटर हो, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अच्छा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कह रहा है स्पीड तो हो लेकिन डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो मतलब अगर स्पीड भी हो डायरेक्शन भी हो तो वेलोसिटी, सिर्फ स्पीड हो तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन भी इसके साथ मिल जाए तो वेलोसिटी कहलाती है और ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। चेंज इन डायरेक्शन नहीं है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसमें, अच्छा, चेंज इन डिस्टेंस नहीं है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। डायरेक्शन भी हो और स्पीड भी हो तो वेलोसिटी कहलाएगी, टाइम टेकन भी हो। तो ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखें, क्योंकि आगे हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी की का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पर हेयर d इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है। d इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, t is the time taken by an object and v is the velocity. SI unit of velocity is मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, -1 यानी मीटर पर सेकेंड, या ऐसे मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, a body is said to have uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ये भी सेम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है कि अगर एक गाड़ी 50 किलोमीटर
वेस्ट की तरफ गई है तो दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर वेस्ट की ही तरफ जाए तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी।